हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में जानकारी ले चुके हैं, जो था फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। दूसरे पेपर का भी सिलेबस हम लोग समझ चुके हैं कि दूसरे पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स था, उसके बारे में भी पूरा क्या सिलेबस है। थर्ड पेपर का नाम हम जानते हैं एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो थर्ड पेपर का क्या सिलेबस है, कैसे इसका डिवाइडेशन है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। फिर टॉपिक वाइज सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे, सेकेंड पेपर का भी और थर्ड पेपर का भी। तो थर्ड पेपर जो है वो एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। जिस प्रकार से फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया था, उस प्रकार ये पेपर भी 4 यूनिट में ही डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट का नाम है मैटर वेव्स। यूनिट 1 जो है वो है मैटर वेव्स। यूनिट 1 नाम इसका मैटर वेव्स। तो जब मैटर वेव्स नाम हो गया इसका, अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा दो टॉपिक्स जो है, दो सब टॉपिक्स इसके हैं। एक तो है फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना और दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना phenomenon एंड कॉम्पटन इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक जानते हैं आप लोग, इंटरमीडिएट में भी पढ़ के आए कि फोटो इलेक्ट्रिक जब फोटोन या लाइट इंसिडेंट होता है, उससे पहले डुअल नेचर ऑफ लाइट जानते हैं कि कुछ फिनोमिना जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इन सब से पता चलता है कि जो लाइट है वो वेव के रूप में ट्रेवल करता है। लेकिन दूसरे अगर फिनोमिना की बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन है रेडिएशंस का, इन सबसे पता चलता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो एक तो दूसरा इसका हो गया वेव नेचर, दूसरा हो गया पार्टिकल नेचर या फिर क्वांटम नेचर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना वही है कि जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो है हाईवे पे लाइट्स को ऑटोमेटिक जलाने और बुझाने के लिए होता है, जिसका एग्जाम्पल है, इसके बारे में पूरा फोटोवोल्टाइक सेल्स है, इसका पूरा एप्लीकेशंस है और क्या क्या इससे बनाया जाएगा वो सब हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट ये हो गया मैटर वेव्स, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिनन पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है इसमें कॉम्पटन इफेक्ट। यूनिट अगर 2 की बात करें तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन and its applications तो इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ना है, टाइम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, क्या क्या है पूरा टॉपिक हम अभी बताएंगे। सिलेबस आपको दिखाया जाएगा और उसमें क्या क्या टॉपिक्स के नाम से हेडिंग्स रहेंगी वो भी बताएंगे। तो फर्स्ट यूनिट हो गया इसका मैटर वेव्स, दूसरा हो गया श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, तीसरा हो गया यूनिट 3 में यह है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। थर्ड यूनिट है इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसका नाम है, लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रा पूरा एटॉमिक का स्टडी करने के बाद हमें एक और इसमें टॉपिक पढ़ना है एक्सरे। एक्सरे की खोज इसके रोंटजन ने की थी, तो इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा और इसमें एक और पार्ट आएगा एक्सरे। यूनिट 4 की बात करें तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बाद आता है यूनिट 4 मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो यूनिट का नाम तो यही है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, लेकिन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के साथ साथ इसमें हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट भारतीय वैज्ञानिक हैं और जहां भी भारतीयता दिख जाए आपको उसे पढ़ना ही चाहिए, एक लगाव के लिए, क्योंकि भारतीयों का योगदान फिजिक्स में जो है रखा गया या सिलेबस में जो प्रोवाइड किया गया है वो बहुत कम है। हर जगह विदेशी वैज्ञानिक भरे हुए हैं, तो जहां भी भारतीय मिल जाए तो उन्हें बढ़िया से अध्ययन करें। तो ये रमन इफेक्ट था। इसमें क्या था कि किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम या फिर लिक्विड में, जैसे बेंजीन है, टॉलुइन है, इसमें किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो ये स्कैटर्ड हो जा रही है। स्कैटर्ड होने वाली लाइट्स में एक लाइट तो एक लाइट की फ्रीक्वेंसी इसी के समान है जिसे रिले लाइन कहा गया। बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, बाकी जो लाइट्स हैं, स्कैटर्ड लाइट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, जिन्हें रमन लाइन्स कहा गया।
तो ये हमें पढ़ना है, इसके बारे में भी पूरा हम लोग डिटेल एक दो लेक्चर में इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा सिलेबस हो गया कि यूनिट 1 है मैटर वेव्स, जिसमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना एंड कॉम्पटन इफेक्ट। दूसरा है श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। तीसरा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसमें एक्सरे भी पढ़ना है, एक्सरे क्या है, रोंटगन ने जिसका खोज किया था, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ल्यू स्पॉट क्या है बनते हैं इसमें, इसके लिए ब्रैग्स इक्वेशन है, बहुत सारी चीजें। तो ये थर्ड यूनिट था एटॉमिक स्पेक्ट्रा और इसमें एक्सरे। और 4 यूनिट है मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा, जिसमें पढ़ना है हमें रमन इफेक्ट। तो अगर इस पूरे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है मैटर वेव। इनमें फर्स्ट टॉपिक ही देख रहे हैं आप, इनएडिक्वेसीज है। इनएडिक्वेसीज मतलब अपर्याप्तता ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है बहुत सारी थियरीज को जो न्यूटन के फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ पे था उस पे जस्टिफाई किया, लेकिन बाद में कुछ चीजें आई जिन्हें ये बता नहीं पाया। तो यहाँ पर इसकी अपर्याप्तता को दर्शा गया कि फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो है फोटॉन्स या क्वांटम थियरी जो है यहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना, कॉम्पटन इफेक्ट, वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो हम सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो आपको दिख ही रहा है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है वो या हेडिंग्स है जो इंपॉर्टेंट भी हैं। तो हेडिंग वाइज क्या क्या पढ़ना है हमें, हमें पढ़ना है प्लैंक्स क्वांटम थियरी, उसके बाद पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बाद आइंस्टीन्स थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स इसके टाइप्स पढ़ने हैं, फिर कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ना है और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसका पढ़ना है, फिर डिफरेंस बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। फिर दूसरा इसका टॉपिक है वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी में पढ़ना है हमें मैटर वेव्स, उसके बाद डी ब्रॉगली थियरी ऑफ मैटर वेव्स, ब्रैग्स रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फर्स्ट ईयर में भी आप इसे पढ़ें, यहाँ भी इसे पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है हाइगन्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी रहेगा। उसके बाद हमें पढ़ना है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर लास्ट टॉपिक आता है डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। यहाँ पे ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड यूनिट जो है श्रोडिंगर वेव एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन में हमें पढ़ना है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फॉर अ फ्री पार्टिकल, फिर पढ़ना है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, फिर वेव फंक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है, फिर इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना है, फिर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर अनफेस्ट थियरम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनफेस्ट थियरम। फिर हमें एक और हेडिंग पढ़ना है अ पार्टिकल इन अ रिजिड वन डायमेंशनल बॉक्स, वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। फिर हमें पढ़ना है वन डायमेंशनल मोशन इन स्टेप पोटेंशियल, या फिर कहें तो सिंगल स्टेप बैरियर के नाम से भी ये जाना जाएगा। फिर है द स्क्वायर वेल पोटेंशियल बैरियर, और लास्ट है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पे ये सेकेंड यूनिट समाप्त हो जाएगा। थर्ड यूनिट एटॉमिक स्पेक्ट्रा है और इसमें एक्सरे भी है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमें पढ़ना है बोहर मॉडल ऑफ एटम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फिर इनके लिए एनर्जी लेवल्स पढ़ना है। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम ऑफ ड्यूट्रॉन पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन इन लाइन स्पेक्ट्रा। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है जनरल आइडिया अबाउट कंस्टिट्यूशन ऑफ अदर एटम्स, KLMN सेल्स। फिर हमें पढ़ना है सोमरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर्स मॉडल। फिर हमें पढ़ना लार्मर प्रिसीजन कपलिंग स्कीम्स, जिसमें है LS एंड JJ कपलिंग। फिर पाउलीज एक्सक्लूजन, alkali atoms spectra, fine structure of sodium D lines, singlet and triplet fine structure in alkali spectra। फिर हमें दूसरा इसका जो टॉपिक बचा हुआ था एक्सरे, तो एक्सरे में हमें पढ़ना है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, ल्यू स्पॉट, ब्रैग्स लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है ओरिजिन ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। और फिर ये यहाँ पे ये यूनिट थर्ड यूनिट भी समाप्त हो जाएगा। फिर हमें फोर्थ यूनिट पढ़ना है। फोर्थ यूनिट है मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा और जिसमें एक और टॉपिक रहेगा रमन इफेक्ट। इसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा, क्वांटाइजेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी स्टेट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स,
फिर हमें पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ वाइब्रेशन स्टेट। एक रोटेशनल स्टेट हो गया और दूसरा हो गया वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। फिर पढ़ना है रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, फिर उसके बाद डिसएसोसिएशन लिमिट फॉर द ग्राउंड एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, फिर रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट के लिए फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पढ़ना है, फिर रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम, और फिर उसके बाद पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ रमन इफेक्ट। अब उसके बाद इतने पर ये थर्ड पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। तो इतना ही था पूरा एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा का 4 यूनिट का पूरा सिलेबस। तो इतना ही है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।